इस तरह से हमने इस पे लेस लगाई है, लेस को ऊपर करके इसको स्टिच किया है। अब हम यहाँ से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं इस वाले सूट की जो है कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी आपको। ये है मेरे पास ऑल ओवर सूट, ये शर्ट है और ये इसके साथ है ट्राउज़र, बिल्कुल सेम प्रिंट में है इस तरह से। और ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी बिल्कुल सेम प्रिंट में है एज इट इज़ जैसे इसकी शर्ट और ट्राउज़र है। सो इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। सो ये इस वाले लेस के साथ मैं इसको डिज़ाइन करूंगी। बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। सो यहाँ पे सबसे पहले हम फैब्रिक को अच्छे से प्रेस करके बिठाएंगे। ये मैंने 4 फोल्डेड फैब्रिक लिया है इस तरह से। अब हम इसकी जो विड्थ है वो मेजर करेंगे। इसकी विड्थ में 13 इंचेस ले रही हूँ इस तरह से। 13 इंचेस मैंने इसकी विड्थ ली है। अब हम शोल्डर मेजर करेंगे जो कि मैं ले रही हूँ 8 इंचेस और नीचे की तरफ भी मैं 8 इंचेस पे एक मार्क दूंगी। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँगी। इस तरह से मैं अब चेस्ट मेजर करूँगी जो कि मैं 10.5 इंच ले रही हूँ और आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेना। अब यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे 1.5 इंच इस तरह से। सो अब इस तरह से इसके अंदर हम हल्की सी गोलाई देंगे। इस तरह से हमने हल्की सी गोलाई देनी है। अब हम इस लाइन से नीचे की तरफ 7 इंचेस मेजर करेंगे। इस पे एक मार्क देंगे 7 इंचेस पे और इस मार्क से नीचे हम और 7 इंचेस पे हम और एक मार्क देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमने 10.5 इंच ली है, यहाँ से 1 इंच कम करके 9.5 इंचेस पे हम निशान देंगे और यहाँ पे बराबर 10.5 इंचेस। सो यहाँ पे भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ पे भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम इन निशानों को इस स्केल की मदद से आपस में जोड़ लेंगे इस तरह से। बिल्कुल एक्स्ट्रा मार्जिन वाले निशानों को भी आपस में जोड़ना है। इस तरह से हम लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे भी इनको इस तरह से मिलाते जाएंगे। अब इस एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन को नीचे दामन तक लेके जाएंगे इस तरह से। तो इस शर्ट की लेंथ मैं बताना भूल गई हूँ। इस शर्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 43 इंचेस। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग लेना। सो ये हमने बराबर दामन तक लाइन ड्रा की है। अब यहाँ पे हम नेक मेजर करेंगे ऊपर से। सो इस तरह हम नेक की जो विड्थ है वो 3 इंचेस ले रहे हैं और यहाँ शोल्डर पे हम 0.5 इंच पे एक मार्क देंगे। अब इन दोनों मार्कों को आपस में तिरछा मिला देंगे इस तरह स्केल की मदद से। इस तरह से हमने इनको मिला दिया है। अब हम यहाँ नेक मेजर करेंगे। फ्रंट नेक हम डीप 6 इंच ले रहे हैं और विड्थ 3 इंचेस। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स ड्रा करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम राउंड नेक बना रहे हैं, इसलिए हमें इससे के अंदर इस तरह से हल्की सी गोलाई देनी है। इस तरह से हमने इसके अंदर से गोलाई दी है। अब हम बैक नेक लेंगे। इसकी जो बैक नेक जो हम डीप 1 इंच लेंगे इस तरह से। यहाँ पे भी
बॉक्स बना के इसमें हल्की सी गोलाई देंगे इसके अंदर से। सो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक को कट करेंगे इस तरह से। बिल्कुल जो हमने लाइन्स ड्रा की है इनके ऊपर ऊपर से कट करना। यहाँ पे मुझे फ्रंट जो है आर्म होल की कटिंग करनी है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग डीप होती है। इस तरह से मैंने 0.5 इंच एक निशान दिया है। इसको ऊपर की तरफ लाइन ड्रा करते हुए इसके अंदर से गोलाई दी है। सबसे पहले हम बैक आर्म होल को कट करेंगे इस तरह से। बिल्कुल जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन है यहाँ इसी के ऊपर ऊपर से हमको कट करते जाना है इस तरह से। बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर ऊपर से हम नीचे तक कट करेंगे इस तरह से। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक देखना। अब यहाँ से ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको कट करूँगी मैं। सो अब हमें जो क्या करना है, जो ऊपर के 2 पार्ट है इनको उठा के सबसे पहले हम यहाँ पे कट देंगे इस तरह से। अब ऊपर के 2 पार्टों को उठा के हम बैक का निशान देंगे इस तरह से। बिल्कुल जो हमने फ्रंट पे निशान दिए हैं इनके बराबर ही हमें निशान देने हैं इस तरह से। अब हम बैक को निकाल के फ्रंट की कटिंग करेंगे इस तरह से। सो बैक को हमने निकाल दिया है। अब इसको बराबर करते हुए फ्रंट पार्ट को बराबर करते हुए इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरह से। बिल्कुल जो हमने लाइन ड्रा की है राउंड राउंड इसको हम कट करेंगे और यहाँ पे भी आर्म होल पे भी जो हमने अंदर वाली शेप दी है इसी के ऊपर से ये 0.5 इंचेस कट करेंगे। सो ये फ्रंट और ये कुर्ती के दोनों फ्रंट बैक कट हो चुके हैं। ये है फ्रंट साइड और बैक भी कट हो चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे इस तरह से। हमने स्लीव्स को निशान दिया है। स्लीव्स की लेंथ हमने 21 इंचेस ली है। सो यहाँ पे हमने 3 इंचेस नीचे की तरफ 3 इंचेस पे निशान दिया है। इसी को ऊपर की तरफ करते हुए इस तरह से हमने इसकी शेप दी है। यहाँ पे हम 7 इंचेस पे एक निशान देंगे और अब इस स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को आपस में जोड़ लेंगे। हम इसके स्लीव्स नीचे से 6.5 इंच रख रहे हैं और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए इस तरह से। बिल्कुल जो हमने लाइनें ड्रा की है इनके ऊपर ऊपर से हम कट करेंगे। सो अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट क्लियर हो। सो इस तरह से यहाँ पे हम कट देंगे ऊपर। अब स्लीव्स को इस तरह से खोल के यहाँ फ्रंट साइड में हम 0.5 इंच पे इस तरह से मार्क देंगे और इसकी कटिंग करेंगे जिस तरह से हमने कुर्ती के फ्रंट पार्ट में की है फ्रंट आर्म होल में, इसी तरह से स्लीव्स में भी करनी है। सो ये हमारे स्लीव्स भी कट हो चुके हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम सबसे पहले नेक के लिए एक पट्टी रेडी करेंगे। इसके लिए हमने जो शर्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था वो लिया। इसको डबल फोल्ड किया करके हम इसके ऊपर शर्ट को रखेंगे फ्रंट वाली साइड को। और अब हम नेक के बराबर इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल नेक के बराबर बराबर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब शर्ट को उठा के 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम बिल्कुल राउंड में इसको कट करेंगे। सो अब हम इसको शर्ट के फ्रंट वाले साइड पे रख के इसकी स्टिचिंग करेंगे इस तरह से बिल्कुल किनारे पे।
ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स देंगे। अब हम इसको बैक साइड पे इस तरह से पलटा देंगे। आप चाहे तो प्रेस की मदद से भी पलटा सकते हैं और आप इसमें टॉप स्टिचिंग भी दे सकते हैं। सो अब हम फ्रंट बैक को आपस में अटैच करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे इस तरह से, बिल्कुल 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमने दोनों शोल्डर्स को अटैच कर दिया है और बैक नेक को भी फोल्ड किया है। अब हम साइड वाली स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम जो हमने ये कट्स दिए थे इनको बराबर रखते हुए जो ये लाइन ड्रा की थी इसके ऊपर ऊपर से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस साइड से भी बराबर करते हुए जो हमने निशान दिए थे इसको सबसे पहले स्केल की मदद से हम लाइन ड्रा करेंगे। बिल्कुल जो पहले हमने निशान दिए थे इस पर, उन निशानों को आपस में जोड़ के यहाँ से भी बिल्कुल इसी लाइन पे हम स्टिच करेंगे। सो ये दोनों साइड स्टिच हो चुके हैं। इस तरह से ये हमारी शर्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। इसको नेक को अंदर की तरफ तुरपाई करनी है, हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसके शोल्डर वगैरह अटैच करके बाद में हम इसकी तुरपाई करेंगे। सो सबसे पहले हम स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स पे हम लेस इस तरह से रख के अटैच करेंगे इस तरह से। स्लीव्स के का जो फ्रंट साइड है इसके ऊपर हम ऊपर की तरफ रेस रखते हुए इसको स्टिच करेंगे इस तरह से। स्लीव्स के फ्रंट साइड पे 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने इस पे लेस को ऊपर रख के हमने इसको स्टिच किया। इस तरह से ये हमारी लेस लग चुकी है। अब हम इस फैब्रिक को, जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा, इसको हम इसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से हम इसको लेस के ऊपर रख के बिल्कुल जो हमने स्टिच दी है लेस के ऊपर जो स्टिच दी है उसी के ऊपर हम इसको रख के स्टिच करेंगे। इस तरह से बराबर करके हम इसको स्टिच करेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसको नीचे की तरफ पलट कर स्टिच करेंगे। इस तरह से हमारी लेस लग चुकी है। अब हम इसको नीचे की तरफ करके जो ये वाला फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ करके हम इसकी स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। सो इस तरह से ये हमारे स्लीव्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इस की जो है फिटिंग वाली स्टिच देंगे। फिटिंग वाली स्टिच देने के लिए हम स्लीव्स को
मार्क करेंगे। बिल्कुल अच्छे से बिठा के सबसे पहले हम स्लीव्स को जो है स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम शर्ट का आर्म होल मेजर करेंगे। इस तरह से राउंड हमें मेजर करना है। हम यहाँ पे मुझे आ रहा है 9.2 इंच। अब अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे करना। मैं अब यहाँ पे 9.2 इंचज़ पे मैं मार्क दूँगी इस तरह से, और नीचे 6.5 इंच में जो है स्लीव्स खुले रखूँगी। 6.5 इंच पे मैं निशान दूँगी इस तरह से। अब हम इन दोनों निशानों को इस स्केल की मदद से आपस में जोड़ लेंगे। दोनों स्लीव्स पे हम ऐसे ही निशान देंगे, बिल्कुल एज इट इज़। इस तरह से हमने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब हम इनको शर्ट के साथ अटैच करेंगे। स्लीव्स को सीधा करके हम शर्ट के अंदर डालेंगे इनको इस तरह से। आर्म होल से अंदर डालेंगे। जो शर्ट का फ्रंट साइड और स्लीव्स का फ्रंट साइड को आपस में मिला के हमें स्टिच करना है। शर्ट का फ्रंट साइड भी डीप होता है और स्लीव्स का फ्रंट साइड भी डीप होता है। दोनों दोनों पार्टों को आपस में मिला के हमें स्टिच करना है इस तरह से। जो हमने स्लीव्स के सेंटर में कट दिया था और जो शोल्डर की सिलाई है, इन दोनों को मिला के हमें इसको स्टिच करना है इस तरह से राउंड। इस तरह से दोनों एक जो हमने स्लीव्स के ऊपर कट दिया था और जो शोल्डर की जो सिलाई है, इन दोनों को मिला के इस तरह से 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई करनी है। बिल्कुल फैब्रिक को बराबर करते हुए इनकी सिलाई करनी है इस तरह से, फैब्रिक को बराबर करते हुए। अच्छा, यहाँ पे जो सिलाई आ रही है जो कि एक्स्ट्रा मार्जिन वाला फैब्रिक है, इसको नीचे की तरफ करके ऊपर से स्टिच करना है इस तरह से। बिल्कुल फैब्रिक को बराबर करते हुए इनको स्टिच करना है इस तरह से। ऊपर तक स्टिच को जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ तक लेके जाना है, यहाँ पे पक्का करके इस तरह से। ये हमारे स्लीव्स दोनों अटैच हो चुके हैं। अब हम शर्ट के दामन पे लेस अटैच करेंगे और इसके साइड वगैरह फोल्ड करके इनको तुरपाई करके हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं इस तरह से। यहाँ दामन पे बिल्कुल जैसे हमने स्लीव्स पे यहाँ लेस लगाई थी, वैसे ही हम दामन पे भी लेस लगाएंगे इस तरह से। बिल्कुल दामन पे रखते हुए जैसे हमने स्लीव्स पे लगाई है, वैसे ही हम इसके दामन में भी लेस लगाएंगे। सो हम इसको लेस लगाने के बाद और जो इसके साइड स्लिट्स वगैरह है, इनको फोल्ड करने के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखिए, ये है इस शर्ट का फाइनल लुक। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत शर्ट बन के ये रेडी हो चुकी है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखिए इसका नेक बिल्कुल राउंड, और ये है स्लीव्स। इस तरह से लेस
अटैच हुई है स्लीव्स में। बहुत ही खूबसूरत लुक आया है इस शर्ट का। इसका जो बॉटम है ट्राउज़र, उसकी स्टिचिंग का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है। सो ये है इसका दामन। इस तरह से दामन पे भी बिल्कुल जैसे स्लीव्स पे लेस अटैच हुई है, वैसे ही दामन पे भी लेस इसी तरह से लेस अटैच हुई है। और इसका बैक जो है ये प्लेन है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।